देवता ने सोने का सिंहासन भेंट किया था और कहा था कि महाराज आपके नाम से विक्रम संवत जाना जाएगा। जो हमारे सनातन धर्म पद्धति के अनुसार सारे जम्बू द्वीप में इनके नाम से विक्रम संवत चलता है। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस समय बज रहे शाम के 5 और दोपहर को 2 बजे तो मैं रूम पे आ गया था। उसके बाद मैं लगभग 3 घंटे सो गया। बहुत ज़ोर की नींद आई, रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 2 ही चीज़ फेमस है सबसे ज़्यादा, एक है वर्ल्ड फेमस महाकालेश्वर, दूसरा है भैरवनाथ का मंदिर। तो यहाँ से ऑटो वगैरह पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटो वगैरह पूछ रहा हूँ तो 200 रुपये से कम बोल नहीं रहा कोई। देखते हैं क्या होता है। कोई बस भी नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको ऑटो बुकिंग भी करना पड़ेगा। 500 रुपये में 7 से 8 प्लेसेस घुमाएंगे आपको, 500 साढ़े 500 ऐसे कुछ करके। और जो बस है उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं बता रहा। कोई सुबह 8 बजे बोल रहा है, कोई 12 बजे बोल रहा है, कोई 2, 4, 6 ऐसे करके टाइमिंग बता रहा है। लेट्स सी क्या होता है। तो देखता हूँ। ऐसे शेयरिंग में तो कोई जा नहीं रहा, बट एक भैया मिले, उन्होंने कहा 200 रुपये में 1-2 प्लेसेस दिखा दूँगा। आना जाना मतलब दोनों। छोटा सा मार्केट है, उसके आसपास घूम रहा हूँ मैं शेयरिंग ऑटो की तलाश में हूँ, कोई मिल जाए बंदा। सुबह मैं इधर ही आया था रूम देखने के लिए, श्री राम धर्मशाला में। इधर भी है श्री राम धर्मशाला, और जिधर पे मैं हूँ गढ़ निवास में, उधर भी धर्मशाला इसी नाम का। इस साइड है फेमस हरसिद्धि माता जी का मंदिर, बहुत फेमस है। ये मंदिर उस लिस्ट में भी है, घुमाने वाली लिस्ट में, बल्कि मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट सामने ही है, फिर भी उन्होंने उसमें लिस्ट में नाम लिख रखा है। गाइस, प्लान कैंसिल हो गया मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही जाऊँ भैरव बाबा जी के दर्शन करने, और ऑटो वगैरह में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक ही प्लेस घुमाएंगे 250 रुपये में, 200 रुपये में। इसलिए सुबह 7 बजे पहुँच जाऊँगा यहाँ पे। जो बस है उसमें बैठूँगा, 60 से 100 रुपये के बीच में लगभग 8 से 10 प्लेसेस घूम लूँगा। यार इतना दूर आया हूँ तो फिर घूमना तो पड़ेगा ही, 1-2 प्लेसेस देख के जा नहीं सकता ना। तो गाइस, अभी जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह को बोलते हैं विक्रमादित्य टीला। अब विक्रमादित्य के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विक्रमादित्य जो कि बहुत बड़े हिंदू राजा थे जिनका शासन बहुत लंबा चला था और बहुत दूर दूर तक इन्होंने अपना शासन फैलाया था। तो बहुत बड़े वीर योद्धा थे हमारे। जैसे आपने कहानी सुनी होगी बेताल 25 और विक्रमादित्य अपने ज्ञान के लिए, अपने पराक्रम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय भी और आज भी। तो उन्हीं के टीले के ऊपर आया हूँ मैं, और यहाँ पे उनका सिंहासन भी है, तो उनके बाद दर्शन कर लेता हूँ। क्योंकि हमारे राजा है, उज्जैन के भी राजा थे जिन्होंने इस धरती के लिए बहुत कुछ किया है। तो गाइस, आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, जिसमें जो विक्रम थे वो यही थे, हमारे सम्राट। और इनको सम्राट की उपाधि मिली थी, जो कि बहुत कम लोगों को मिली है, बहुत कम। एशिया तक इनका शासन था और इन्होंने बहुत ज़्यादा शासन किया था और बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए इनको सब मानते हैं और उज्जैन के राजा थे ये। तो आप लोग इस टीले तक पहुंचोगे कैसे? देखो, जस्ट इस साइड है महाकालेश्वर मंदिर, उसके बगल में थोड़ा सा पानी दिखिएगा आपको, पानी के ही सामने है इनका टीला विक्रमादित्य का। तो देखो, ये है महाकालेश्वर मंदिर, आपको दिखाई दे रहा होगा। उधर से थोड़ा सा आना इधर की साइड। ये सुबह मुझे दिखा नहीं, बट अभी दिख गया। इधर पे लिखा भी हुआ है श्री राजे विक्रमादित्य महाराज नवरत्न दरबार आसन जन कल्याण समिति। तो पास से दिखाता हूँ। तो गाइज़, मैं भी यहाँ के मुख्य पुजारी जी, तो आप भी बताने वाले हैं इस जगह का महत्व। जय श्री महाकाल। ये जगह है महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 नवरत्न दरबार के नाम से। महाराज विक्रमादित्य इस स्थान पर बैठ कर के न्याय करते थे।
माँ हरसिद्धि जो सामने बड़ा मंदिर है, माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि महाराज यहाँ बैठ करके न्याय करिए। रुद्र सागर के बीच में जो टीला है वो आपका सिंहासन रहेगा। मैं और मेरी 31 देवियाँ जो 32 से बोलते हैं ना, तो 32 दुर्गाएं राजा के मंत्रिमंडल बना करके बैठती थी। और नवरत्न जो पीछे प्रतिमा बनी है, वर रुचि, श्री शंकु, अमर सिंह, कवि कालिदास, क्षमण, वरामे, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, ये इनके नवरत्न हुए, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। और इनके द्वारा इंद्रलोक में देवताओं का न्याय हुआ था। देवता ने सोने का सिंहासन भेंट किया था और कहा था कि महाराज आपके नाम से विक्रम संवत जाना जाएगा। जो हमारे सनातन धर्म पद्धति के अनुसार सारे जम्बू द्वीप में इनके नाम से विक्रम संवत चलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2019 से चल रहा है। तो ये जो जगह थी, ये महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की थी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जलाधार से प्रसाद से हाथ जोड़े भाव से करूं मैं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो गाइज़ ये हैं विक्रमादित्य जी के नवरत्न जो अभी मैंने आपको दिखाए थे सारे के सारे। और यहाँ पे हमारे सम्राट विक्रमादित्य, उज्जैन के इस पूरे भारतवर्ष के राजा। तो उनका सिंहासन दिखा दिया आपको, उनका टीला दिखा दिया आपको, और उसका महत्व भी बता दिया। जो मैंने मतलब इतिहास में पढ़ा था, वैसे हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आज उनका सिंहासन भी देख लिया। दिल से खुशी होती कि मतलब सनातन धर्म को जानने का और मौका मिला। दिल से खुशी होती कि मतलब इतने बड़े राजा थे हमारे। बट दुख भी होता है कि इनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता। थोड़ा आप गूगल वगैरह से पढ़ लेते हैं, बट बहुत तगड़े राजा थे। जो हमारा विक्रम संवत है, यानी कि हमारा हिंदू कैलेंडर है, इन्होंने ही चालू किया था। तो जय हो विक्रमादित्य। अब नीचे से नज़ारा दिखाऊंगा कैसे पानी के ऊपर बना हुआ है ये टीला, दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस, ये रहा महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, जय महाकाल। ये रहा महाकाल लोक कॉरिडोर, पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। उसी के सामने है बिल्कुल पानी में देखो विक्रमादित्य की बहुत बड़ी प्रतिमा। तो देखो कितनी अच्छी तरह इनको बनाया गया है, एक एक डिटेल्स बहुत तगड़ी तरीके से दी गई है। तो मतलब अच्छा लगा देख के। इधर पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है। तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर, तुम साहिल। तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर, तुम साहिल हो। तुम हो बसते हर एक कण में, तुम ही शाश्वत, तुम क्षणिक हो। तुमसे मिलकर इतना जाना, जो हाथ तुमको थमा दिया, फिर डर नहीं किसी बात का। तो गाइस विक्रमादित्य ही थे जिन्होंने हमारे हिंदू कैलेंडर लिखा था, यानी कि विक्रम संवत। तो विक्रम संवत इन्हीं के नाम से आया है। तो जय हो विक्रमादित्य, जय हो सनातन धर्म। मैं तो बस एक पल के लिए सोच रहा था कि ये 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में आते तो मतलब जो मज़ा ही आता ना, कुछ और ही होता। आज इस देश का हाल ना कुछ और ही होता, क्योंकि इतने पावरफुल राजा थे कि जो दुश्मन थे इनसे 100 कोस मील दूर इनके नाम से ही कांपते थे कि भाई कहीं ये ना आ जाए बस, वरना टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने पावरफुल थे ये। और इनकी कहानी बहुत लंबी है, बट अफसोस हमें इतने नहीं मालूम। बस मुझे इतने मालूम था कि उज्जैन के राजा हैं और विक्रम संवत इन्हीं के नाम से है। और जो बेताल 25 से आपने कहानी सुनी होगी, विक्रम बेताल वाली, जो देखा होगा आपने, वो सीरियल भी आया था जिसमें कंधे में उठाते हैं उनको, तो वो सब कहानी इन्हीं से ली गई थी, इन्हीं से इंस्पायर्ड कहानी है वो सारी, और वो रियल कहानियाँ हैं। तो जय हो ऐसे महान योद्धा को, ऐसे महान सम्राट को। और सम्राट ऐसे नाम बहुत कम लोगों को दिया गया है, उनमें से एक इनको दिया गया है। तो देखो ऐसे पानी के ऊपर है पूरा का पूरा विक्रमादित्य टीला।
तो मतलब महाकालेश्वर के बाद इधर पे आके मज़ा आ गया। मैं यहाँ से सोच रहा था कि सीधे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊँ, लेकिन ऑटो वाले थे वो बोले थे 250 रुपये में सिर्फ एक ही जगह दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा जगह। तो मैंने सोचा कि अब इतना आ ही गया हूँ तो एटलीस्ट घूम के जाऊँ थोड़ा, और आप लोगों को भी पता चले, बस के बारे में पता चले, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वो पता चले, क्योंकि कोई 7 बजे बोल रहा है, अभी किसी ने कहा कि सुबह 7 बजे आ जाना, कोई 9 बजे बोल रहा है, कोई 10 बजे बोल रहा है, कोई 2 बजे, किसी का भी कंफर्म नहीं है। तो एक भैया मिले मुझे बड़ी मुश्किल से, उन्होंने कहा कि 7 बजे आ जाना, अगर 8 बजे भी हो कोई बात नहीं, घंटे वेट कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मतलब ऐसा सिस्टम है यहाँ का, तो मुझे भी पता चल जाएगा ताकि अगली बार से कभी मैं फैमिली के साथ आऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसलिए काल भैरव मैंने कल के लिए स्किप कर दिया, कल दर्शन करूँगा, फिर मैं वहीं से दोपहर में वो गाड़ी वापस आती है, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा सीधा इंदौर के लिए, इंदौर के बाद सीधे निकल जाऊँगा आगे के लिए। और गाइस ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन में कोई अगर दूसरा राजा आए या कोई भी मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए या फिर उप मुख्यमंत्री आए, कोई भी आए जो अपने आप को राजा समझता है या कुछ समझता है, वो यहाँ पे टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा है हमारे महाकाल जी। तो जो भी राजा या फिर जो भी बड़ा नेता जो खुद को राजा समझता है या हम जिसको राजा समझते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, ये सब कोई यहाँ पे टिकता नहीं है उज्जैन में। अगर जिस दिन वो टिक गया उसके कुछ ही दिन में उसका तख्ता पलट हो जाता है, मतलब कि वो राजा की पद से बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ऐसा हुआ भी है बहुत लोगों के साथ। इसलिए कोई भी राजा, उप मुख्यमंत्री, कोई भी हो, यहाँ पे टिकता नहीं है, बस दर्शन करके महाकाल जी के निकल जाता है। क्योंकि इस धरती में और उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है जो मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, और वो है हमारे महाकालेश्वर जी। दैट्स इट। अभी चलता हूँ मैं महाकाल लोक की तरफ। महाकाल लोक का आपको पूरा कॉरिडोर दिखाता हूँ। यहाँ पे भी रात को लाइटिंग होती है तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं, बट जो शाम के टाइम देखने में मज़ा है वो और कहीं नहीं है। और देखो क्या मस्त लहरा रहा है झंडा। ब्लॉग्स टू बी कंटिन्यूड है ताकि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचे। तो यहाँ की एंट्री फ्री है, कोई टिकट नहीं है। विक्रमादित्य टीला के लिए महाकाल लोक की भी एंट्री बिल्कुल फ्री है।